And now, ladies and gentlemen, I take the distinct honor to invite Honorable Prime Minister of Pakistan to kindly address the participants of National Workshop, Balochistan Serial 20. Sir, please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल वफाकी वज़रा और इंतहाई लायक एहतराम बलूचिस्तान वर्कशॉप के शुरका, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाए हुए हमारे इंतहाई गयूर मुहिब वतन और इंतहाई काबिल बहादुर बेटों और बेटियों को इस्लामाबाद में खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद सही मानों में पाकिस्तान के चारों सूबों का मस्कन है और यहाँ पर चाहे कोई बलूची है या कोई सिंधी है या कोई पंजाबी है या पश्तून है, वो यहाँ पर अजनबी नहीं, क्योंकि आप सब पाकिस्तान की नुमाइंदगी यहाँ पर कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, और वहाँ पर बसने वाले हमारे बहादुर बलोच और पश्तून भाई और बहन, उन्होंने पाकिस्तान की तख्लीक में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। 1947 में बलूचिस्तान की कई स्टेट्स उन्होंने वॉलंटरीली पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की, और फिर 1948 में दूसरी स्टेट्स वहाँ के बलोच पश्तून लीडर्स, ट्राइबल लीडर्स, उन्होंने आगे बढ़कर हज़रत कायद आज़म की लीडरशिप को तस्लीम किया और पाकिस्तान का हिस्सा बने। और इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दौड़ में अपना भरपूर किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की बड़ी लॉयल लीडरशिप ने ज़ाती मफाद अना को एक तरफ रखते हुए ओवरवेलमिंगली उन्होंने फेडरेशन की सपोर्ट की, और इस तरह ये गाड़ी आगे चलती रही। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गो के बलूचिस्तान आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा है, लेकिन जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि जोग्राफियाई लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लिहाजा जो वसाइल दूसरे सूबों में ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में जो वसाइल तालीम, इलाज, मुआलजे और खुशहाली के लिए इस्तेमाल करके ज़्यादा आबादी को उसका फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, बलूचिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। फ़ासले बहुत ज़्यादा हैं शहरों के दरमियान, कस्बों के दरमियान, देहातों के दरमियान, तो यकीनन वहाँ पर उन दूर दराज इलाकों की तरक्की और खुशहाली के लिए वसाइल निस्बतन ज़्यादा चाहिए। और ये बात, इसको हमने दिल की अथाह गहराइयों से 2010 में पाए जाने वाले NFC अवार्ड में उसको तस्लीम किया, बल्कि वॉलंटरीली सूबों ने और ख़ास तौर पर सूबा पंजाब ने इसमें लीड ली। और बलूचिस्तान के जो ये मुतालबा था कि उनके जो उनका फाइनेंशियल उनका जो हक है उसको 100% उसमें इजाफ़ा किया जाए, बाकी 3 सूबों ने मिलकर उनका ये मुतालबा उस वक़्त पूरा किया, और उसमें पंजाब ने 11 अरब रुपए सालाना कंट्रीब्यूट किया। और मैं यहाँ पर बिला खौफ तरदीद ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ना कोई एहसान था, ना कोई फेवर थी, ये एक भाईचारा, जब एक ख़ानदान के 4 अफराद होते हैं तो वो मिलकर अपने दुख और सुख में शरीक होते हैं, और इसी स्पिरिट से ये फ़ैसला उस वक्त किया गया। और आज तक पंजाब ने अकेले 2010 से लेकर आज तक तकरीबन 150 अरब रुपए इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं, और ये हनूज ये सिलसिला जारी है।
इसी तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बेपनाह वहाँ पर वसाइल वहाँ पर मुहैया किए गए और मंसूबे तामीर किए गए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने और ख़ास तौर पर पीडीएम की गवर्नमेंट में और अब हमने मिलकर जो बलूचिस्तान की जो डिमांड थी और बड़ी जायज़ डिमांड थी उनको पूरा करने के लिए उनके जो बजट है उससे इजाफी वसाइल मुहैया किए गए। बलूचिस्तान के जो किसान हैं उनको जो बिजली उनको मिलती थी कई घंटे नहीं आती थी, फिर और भी उसमें वसाइल और मसाइल मौजूद थे, उसको हल करने के लिए तकरीबन 27,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पावर के ऊपर शिफ्ट किया गया और ये मंसूबा तकरीबन 75 अरब रुपए का था, जिसमें तकरीबन 50 अरब रुपए वफाक ने कंट्रीब्यूट किए बड़ी खुशदिली के साथ। इसी तरीके से जो M25 है जिसको कराची से लेकर चमन तक जिसको खूनी सड़क कहा जाता है, खूनी सड़क, और वहाँ पर आए दिन वहाँ पर हादसात होते हैं और लोगों की जानें चली जाती हैं। इस दरीना मुतालबे को पूरा करने के लिए जब पिछले साल जब मुझे मौका मिला कि तेल की कीमत में कमी हुई तो हमने उस रकम को इकट्ठा करके ये कराची से चमन तक 2 रोज़ा सड़क एक्सप्रेसवे बनाने का फ़ैसला किया और इस तरह ये मंसूबा तकरीबन 300 अरब रुपए का मंसूबा इंशाअल्लाह अगले 1.5-2 साल में जब मुकम्मल होगा तो मैं समझता हूँ कि इस खूनी सड़क को मैं समझता हूँ कि अमन की सड़क करार दिया जाएगा। ये वो मंसूबे हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि किसी भी हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मेरा ये मानना है और मैं ये बात आपको डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की वही है जहाँ पर चारों सूबे उस तरक्की की दौड़ में शामिल हैं, जहाँ पर चारों सूबों के अवाम उस तरक्की की दौड़ में वो खुशहाली से फैज़याब हो रहे हैं। और अगर एक सूबा मिसाल के तौर पर पंजाब तरक्की करता है तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है, सिंध तरक्की करता है और बाकी सूबे पीछे रहते हैं तो वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं है। तरक्की की दौड़ में जब तक के चारों सूबे मुसावी तौर पर शरीक नहीं होंगे वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी। और मैं इस बात को दिल की अथाह गहराइयों से इसको कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस हवाले से वफाकी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी।